Good morning and assalamu alaikum to everyone. How are you all? I hope that you are doing great at your homes. So, students, today we are going to start our new topic that is known as nature of waves and their types. So, basically, what is wave? How wave is produced? What are the types of waves? So, let's just begin what wave is. ठीक है? What is wave? What is the definition of wave? Actually, wave is a motion. Wave is a form of energy which transfer from one place to another place. What is wave? Wave is energy. What is energy? Doing work or transferring of work from one place to another is energy. ठीक है? अच्छा, what is wave and what is wave motion? Wave is actually a disturbance. ठीक है? What is wave? Wave is actually a disturbance in a medium. ठीक है? Which cause the particle of medium to vibrate at its mean position in equal interval of time. ठीक है? What is wave? एक disturbance produce करता है. ठीक है? मीडियम के अंदर. ठीक है? जो पार्टिकल को क्या करता है, मीडियम के अंदर वाइब्रेट करने की जो होती है सलाहियत देता है. ठीक है? वो वाइब्रेट करती है ओनली. ठीक है? वो डिस्टर्बेंस वाइब्रेट करती है मीडियम के अंदर अपनी मीन पोजीशन पे ही. ठीक है? और विद इन अ स्पेसिफिक टाइम उसको हम लोग कहते हैं वेव मोशन. वेव क्या है? वेव इज़ दिस इज़ वेव. ठीक है? मैं बोल रही हूँ आपको मेरी आवाज़ सुन रहे हैं. कैसे सुन रहे हैं? ठीक है? मीडियम के थ्रू. ठीक है? व्हाट इज़ मीडियम? एयर. ठीक है? विच इज़ नोन एज मैकेनिकल वेव. सो हम इसको आगे पढ़ेंगे. व्हाट इज़ वेव मैं बात कर रही हूँ, आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है एयर के थ्रू. एयर में पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है? जिसमें डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होती है. फिर क्रस्ट एंड ट्रफ एंड बैक एंड फोर्थ मोशन करके जो है मेरे वेव्स जो हैं इन द फॉर्म ऑफ साउंड आप तक पहुंच जाते हैं. ठीक है? यहाँ से स्टार्ट होते हैं. मैं इधर बोलती हूँ. ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे हैं. ठीक है? मैं यहाँ पर बोल रही हूँ और वो एयर के मॉलिक्यूल जो होंगे मेरे वॉइस को टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मोशन करके लेकर जाएंगे उस पॉइंट तक जहाँ तक मेरी वॉइस की फ्रिक्वेंसी है और आप तक पहुँच सकती है. ठीक है? नाउ व्हाट इज़ वेव? वेव इज़ एक्चुअली ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है? वेव में क्या होती है? वेव मोशन कैसे करता है? इट इज़ अ डिस्टर्बेंस. ठीक है? मीडियम में प्रोड्यूस होती है. ठीक है? वाइब्रेट करते हैं अपने मीन पोजीशन पर इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है? नाउ हमने एक मीडियम ले लिया. ठीक है? मीडियम ले लिया और उसमें साउंड वेव्स ट्रैवल कर रही हैं. कैसे ट्रैवल कर रही हैं? मैं बोल रही हूँ उसमें एयर पार्टिकल्स मौजूद हैं. वो एयर पार्टिकल्स जो हैं मेरी वॉइस को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएंगी. ठीक है? इन द फॉर्म ऑफ वेव. ठीक है? इस तरह हमारे पास वेव जो होती है प्रोड्यूस होती है, साउंड ट्रैवल करती है और दूसरी तरफ एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है. उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेव. हमारे पास जो होती है वेव के थ्रू हमारे पास एनर्जी ट्रांसफ़र होती है और वॉइस जो है साउंड वेव्स दूसरी जगह पर जो होती हैं वो ट्रांसफ़र कर जाती हैं. ठीक है? नाउ ठीक है, हमारे पास क्या है? वेव क्या करती हैं? वेव इज़ एक्चुअली व्हाट वेव क्या करती है? ट्रांसफ़र करती है एनर्जी को. ठीक है? लार्जेस्ट डिस्टेंस पे भी, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस पे भी. ठीक है? नाउ फॉर एग्जांपल हमारे पास हम लोग अगर देखें कि हमारे पास क्या होती हैं, कन्वेक्शन भी होता है. हमने कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन प्रोसेस होता है. ठीक है? ट्रांसफरिंग ऑफ हीट में. फिर हमारे पास अब क्या है? अगर हम लोग देखें सन से अर्थ तक हमारे पास कैसे हीट पहुंचती है? वेव के थ्रू पहुंचती है. वहाँ मीडियम नहीं होता है, वैक्यूम होती है. किस तरह से हीट पहुंचती है हमारे तक? किस तरह से लाइट पहुंचती है? वेव की फॉर्म में पहुंचती हैं. ठीक है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. ठीक है? जिसको मीडियम रिक्वायर नहीं होता. वो आगे हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ वेव्स में. ठीक है? हमने क्या किया? फॉर एग्जांपल. ठीक है? हमने इसको वेव को समझने के लिए हमने क्या कर लिया? एक हम लोगों ने कंटेनर ले लिया. ठीक है? आपकी बुक में इसकी एग्जांपल है. ठीक है? इसमें एक टब ले लिया. टब में हम लोगों ने क्या कर लिया? एक पेंसिल ले ली मैंने. ठीक है? इस साइड में मैंने एक पेंसिल ले ली. उसको मैं अप एंड फोर्थ ऊपर नीचे जो हूँ क्या कर रही हूँ? मूव कर रही हूँ. ठीक है? या मैं ऊपर नीचे से कर रही हूँ, पानी में डिप कर रही हूँ, फिर निकाल रही हूँ, फिर डिप कर रही हूँ, फिर निकाल रही हूँ. तो क्या होगा? मूवमेंट प्रोड्यूस हो जाएगी, वेव प्रोड्यूस हो जाएगी यहाँ पर. ठीक है? यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होगी, यहाँ से यहाँ एनर्जी ट्रांसफ़र होती जाएगी. ठीक है? यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगी और यहाँ पर मैंने मिड में क्या लिया हुआ? मैंने कॉर्क प्रोड्यूस जो है वो रखा हुआ है. वो कॉर्क तक जब वो वेव्स जाएंगी तो वो कॉर्क क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा. ठीक है? मीन पोजीशन पे ही वाइब्रेट करेगा. वो मूव नहीं करेगा. ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा. ठीक है? वाइब्रेट करेगा बट वो मूव नहीं करेगा क्योंकि वेव जो है उसको वाइब्रेट करेंगी, वो मूव करने की कोशिश करेंगी बट वो सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेट करेगा और इसके थ्रू आगे क्या होगा? उससे पास होकर एनर्जी हमारे पास ट्रांसफ़र हो जाएगी. ठीक है?
ये हमारे पास एक एग्जाम्पल थी, ठीक है ना। दूसरी एक्टिविटी क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक क्या ले लिया, स्ट्रिंग ले लिया मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया, ठीक है, एक धागा ले लिया, उसको आगे से मैंने यहाँ से मैंने उसको एक जगह से मैंने क्या कर लिया, उसको बांध दिया, एक कहीं जगह पर अटका दिया, और यहाँ से मैं क्या कर रही हूँ, उस धागे में मोशन प्रोड्यूस कर रही हूँ, यहाँ से मैं मोशन प्रोड्यूस कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्रस्ट बन जाएगा, यानी कि एक वेव बन जाएगी इस तरह की, ठीक है, इस तरह की वेव बन जाएगी, ठीक है। और फॉर एग्जांपल यहाँ मैं हूँ, यहाँ मेरे फ्रेंड ने पकड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ से मैं मूव कर रही हूँ, तो क्या हो रहा है, वेव जो होगी इस तरह, वो थोड़ा सा ऊपर होगा, वेव की फॉर्म में प्रोड्यूस होगा यूँ, ठीक है, और आगे जाके सीधा हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं क्या कर रही हूँ, दोबारा करती जा रही हूँ, दोबारा कर रही हूँ, तो दोबारा करती जा रही हूँ, तो क्या होगा, जिस जगह वो वेव प्रोड्यूस हुई थी, ठीक है, वो उधर से नीचे हो जाएगी, ठीक है। सेकंड टाइम मैं दोबारा करूँगी, नीचे हो जाएगी, और फिर क्या होगा, उस जगह से जो होगी पास हो जाएगी, यानी कि स्ट्रेट अप हो जाएगी। फिर मैं दोबारा प्रोड्यूस करूँगी, तो इस जगह से स्ट्रेट अप हो जाएगी, और यहाँ वेव प्रोड्यूस हो जाएगी। इस तरह जाते 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 वो वेव जो है वो एंड तक जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी बुक में एग्जाम्पल देखते हैं। सो बेसिकली वेव हमें क्या शो करता है, वेव सबसे पहले क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ट्रांसफ़र करता है एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह की तरफ, ठीक है, लार्जेस्ट डिस्टेंस या स्मॉलेस्ट डिस्टेंस पे, ठीक है, एनर्जी ट्रांसफ़र करता है। दूसरा, वेव क्या करता है, वेव को सोर्स चाहिए होता है, ठीक है, वेव को सोर्स चाहिए होता है। तीसरा क्या है, वेव हमें क्या शो करता है, डायरेक्शन शो करता है, ठीक है। नाउ लेट्स जस्ट बिगिन, आपके बुक में क्या कह रहे हैं, ठीक है, कि अ वेव इज़ ट्रैवलिंग डिस्टर्बेंस। व्हाट इज़ वेव, वेव इज़ बेसिकली अ डिस्टर्बेंस, ठीक है, ट्रैवल करती है लेकिन डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करती है, व्हाट, वेव, ठीक है। दूसरा क्या है, वेव कैरी कर रहा है एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। नाउ हमारे पास ये क्या थी, एक एग्जांपल ये थी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, टब था, हमने एक टेक अ टब फुल ऑफ वाटर, हमने टब ले लिया, उसमें वाटर ले लिया, ठीक है। मूव अ पेंसिल, ठीक है, मैं अप एंड डाउन, ठीक है, अप एंड डाउन मूव करें एक पेंसिल को एट द एज ऑफ टब, टब के एज पे, ठीक है। वेव्स आर प्रोड्यूस, देख रहे हैं कि वेव्स प्रोड्यूस होती जाएंगी, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। आप इसको जर्नली खुद भी कर सकते हैं, प्रोड्यूस हो जाएगी वाटर में, ठीक है, ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर विच मूव्स अवे द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ पेंसिल, ठीक है। जो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ पेंसिल से यहाँ से प्रोड्यूस होती जाएगी, ठीक है, और आगे बढ़ती जाएगी। नाउ अगर हमने कॉर्क को प्रोड्यूस कर दिया इन द मिड ऑफ द टब, ठीक है, तो क्या होगा, यू कैन सी कि इन वेव्स की वजह से कॉर्क जो है अप एंड डाउन, यानी कि वाइब्रेटरी मूव करेगा। यू कैन सी द वेव पासिस थ्रू कॉर्क विल मूव अप एंड डाउन एंड अबाउट इट प्लेस, ठीक है। द एनर्जी विच इज स्पेंट इन द मूविंग पेंसिल अप एंड डाउन रीचेस थ्रू द कॉर्क, वो एनर्जी, ठीक है, जो हम लोग लगा रहे हैं पेंसिल को अप और डाउन करने में, वो एनर्जी हमारे कॉर्क तक पहुँच जाएगी, और कॉर्क क्या करेगा, मूव करेगा अप एंड डाउन, ठीक है। नोटिस दैट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द कॉर्क डज नॉट मूव विद इट्स वेव, ठीक है, वो वेव्स के साथ कॉर्क मूव नहीं किया, क्यों मूव नहीं किया, ठीक है। इट मूव्स अप एंड डाउन शो दैट द पार्टिकल ऑफ मैटर, ठीक है, वाटर डज नॉट मूव फॉरवर्ड विद वेव्स, ठीक है। हम क्या देखेंगे, पार्टिकल वाटर के साथ मूव नहीं किया, ठीक है, बल्कि सिर्फ ऑसिलेट किया, टू एंड फ्रो मोशन किया, उसने बैक एंड फ्रोथ मोशन किया, ठीक है, बट आगे नहीं किया। वेव इंस्टेड दे ऑसिलेट अबाउट देयर पोजीशन, ठीक है। वो कह रहे हैं वो पार्टिकल की जो वेव्स हैं वो इसी तरह उसको जो है मूव कराकर आगे पास हो जाएंगी, ठीक है, आगे पास हो जाएंगी, और वो ऑब्जेक्ट उधर ही रहेगा लेकिन वो वाइब्रेट होगा, क्योंकि वो वेव्स में मोशन आ रहा है, ठीक है। इसी तरह वो वाइब्रेट होगा, अपनी जगह में वापस आ जाएगा, हल्का हल्का हिलता रहेगा, खुद ही ठीक हो जाएगा, और वेव्स हमारे पास क्या होंगी, आगे चली जाएंगी और आगे फॉरवर्ड मूव कर जाएंगी, ठीक है। नाउ वेव इज डिस्टर्बेंस, ठीक है, वेव डिस्टर्बेंस ट्रांसफर एनर्जी थ्रू अ मीडियम, ठीक है, एनर्जी एक मीडियम के थ्रू वेव क्या करती है, ट्रांसफर एनर्जी करती है, वाइल डिस्टर्बेंस एंड एनर्जी दैट इट कैरीज मूव थ्रू अ मीडियम, ठीक है। द मैटर डज नॉट एक्सपीरियंस एनी, ये एक मैटर ले लिया, इसने कोई भी एक्सपीरियंस मूव नहीं, एक्सपीरियंस इसको मतलब एक कोई भी कोई भी चीज़ इसको इफेक्ट नहीं की, बस इसने मूव किया बैक एंड फ्रोथ एंड वाइब्रेट किया अबाउट इट्स मीन पोजीशन, ठीक है, और थ्रू द वेव, ठीक है, एज द वेव पास हुई इसके साथ। बोथ पार्टिकल्स वेव्स कैरी एनर्जी, ठीक है, बोथ पार्टिकल्स एंड वेव्स, ठीक है, पार्टिकल और वेव्स क्या करेंगे, एनर्जी कैरी करेंगे, ठीक है। इट इज़ इंपॉर्टेंट डिफरेंस इन हाउ दे डू दिस थिंक ऑफ बॉल एज अ पार्टिकल, ठीक है। एक बॉल हमने ले लिया, इफ़ यू टॉस अ बॉल टू अ फ्रेंड, ठीक है, अगर आप बॉल को क्या करेंगे, टॉस करेंगे अपने फ्रेंड को, देन दिस इज़ नॉट वेव मोशन, ठीक है, तो ये वेव मोशन नहीं है, बिकॉज मैटर इज ट्रांसपोर्टेड, ठीक है, मैटर को आप ट्रांसपोर्ट का है। इफ़ यू एंड योर फ्रेंड होल्ड द एंड ऑफ रोप, ठीक है, वो नॉर्मल था, अगर आप और आपका फ्रेंड ने क्या किया, एक रोप पकड़ लिया, ठीक है, आप हैं, आपके फ्रेंड ने रोप पकड़ लिया, ठीक है, आपने मूव किया, ठीक है, यहाँ वेव प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, ऐसे,
चला जाएगा। फिर क्या होगा, आप दोबारा प्रोड्यूस करेंगे, दोबारा वेव प्रोड्यूस होगा, यहाँ पर जो वेव प्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, वो जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह इसकी फुल जो है हमारे पास एक्सप्लेनेशन है। बोथ पार्टिकल्स कैरी बट देयर इज इंपॉर्टेंट डिफरेंस हाउ। अच्छा, friend carries energy, this is not a wave motion, ठीक है, wave motion नहीं है, because matter is transport. If you and your friend hold the end of rope and you give एंड क्विक शेक, आपने एक एंड पे क्विक शेक दिया, ठीक है, रोमेन आपके हाथ में, आपके फ्रेंड के हाथ में एनर्जी प्रोड्यूस हुई, एंड योर फ्रेंड बाय योर फ्रेंड ऑन द अदर हैंड ऑफ द रोम, इवन दो नो मैटर इज ट्रांसफर, मैटर ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है, द रोप स्टिल कैरीज एनर्जी थ्रू द वेव दैट यू क्रिएटेड, एज जो आपने वेव क्रिएट की वो जो होगी वेव क्रिएट होगी, एनर्जी क्रिएट होगी, आपके फ्रेंड तक जाएगी। नाउ वेव मोशन इज रिलेटेड टू ऑसिलेशन। व्हाट इज ऑसिलेशन? टू एंड फ्रो मोशन होगी, बॉडी मूव करेगी और वाइब्रेट करेगी, ठीक है, और दूसरी जगह में ट्रांसफ़र हो जाएगी। वेव मोशन इज एक्चुअली रिलेटेड टू ऑक्सीलेशन। व्हेन एनर्जी मूव करेगी थ्रू द वेव, द पार्टिकल ऑफ द मीडियम एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, पार्टिकल ऑफ द, ठीक है, क्या करेगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होगी एग्जीक्यूट करेगी अबाउट देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन। फॉर एग्जांपल टेक अ रोप, हमने एक रोप लिया, ठीक है, एंड अ कॉलर अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है, हमने एक रोप लिया एंड उसको हम लोगों ने क्या किया, कॉलर पार्ट किया, ठीक है, अटैच वन एंड ऑफ द रोप टू द वॉल के साथ हमने अटैच कर दिया, एंड वॉल एंड विंगल द अदर एंड रेगुलर कंटिन्यू, और अदर को हम क्या करें, रेगुलरली कंटिन्यूसली हम लोग उसको हिलाते रहे, शोन इन द फिगर, ठीक है। जैसे कि व्हेन अ स्टोन इज ड्रॉप कंटिन्यूसली, हम द नंबर ऑफ वेव्स विल बी प्रोड्यूस फॉर्मिंग अ वेव ट्रेन, ठीक है, आप क्या करते हैं कि मुसलसल हिलाते जा रहे हैं तो उसमें वेव्स प्रोड्यूस होती जाएंगी और एनर्जी ट्रांसफ़र होती जाएगी, ठीक है, ऑसिलेशन प्रोड्यूस हो जाएगी सर्टेन मीडियम पोजीशन एज शोन, ठीक है। नाउ अब हमारे पास क्या है, एक स्टोन हमने क्या किया, पॉन्ड में पानी में गिरा दिया, ठीक है, रैपल टैंक में या वेव, तो वेव्स प्रोड्यूस होंगी। आप खेलते होंगे बचपन में, अक्सर दरिया के किनारे जाके पत्थर मारना हर एक को पसंद होता है, हर कोई अपने बचपन में ये सब करते हैं, इवन तो बड़े होकर भी करता है। तो आपने देखा होगा कि दरिया में क्या होता है, वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, इस तरह से वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। यहाँ पर जगह है, जितनी उसकी कैपेबिलिटी है, जितनी ज़ोर से आप मारेंगे उतनी ज़्यादा जो है वो एरिया कवर करेंगे, और जब उसकी कैपेबिलिटी जो होगी ख़त्म हो जाएगी तो वो रुक जाएगी। इसी तरह वेव ट्रांसफ़र होती जाएंगी, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफ़र होती जाएंगी और आपको वेव्स दिखेंगी, ठीक है। आप अगर पार्टिकल ऑफ वाटर दैट एब्जॉर्ब एनर्जी एंड स्टार्ट ऑसिलेटिंग फ्रॉम द वाटर इम्पैक्ट ऑफ द स्टोन, दिस पार्टिकल्स ट्रांसफर सम ऑफ इट्स एनर्जी टू इट्स नेबरिंग, ठीक है, ऐसे होगा, एक ने इसको ट्रांसफ़र की एनर्जी, फिर इसने इसको ट्रांसफ़र की, इसने इसको ट्रांसफ़र की, इस तरह साउंड वेव्स एनर्जी, साउंड भी इसी तरह पास होती हैं, ठीक है, और वाटर में भी वेव्स इसी तरह पास होती हैं, वाइब्रेट करता है, एक वाइब्रेट करता है, फिर से दूसरा वाइब्रेट करता है, तीसरा वाइब्रेट करता है, नेबरिंग एटम, ठीक है। इस तरह हमारे पास साउंड होती है वो प्रोड्यूस हो जाती है। फिर हमने क्या किया, टाइप्स ऑफ वेव्स, हमारे पास कितने टाइप्स हैं, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। व्हाट आर मैकेनिकल वेव्स? जिनको मीडियम चाहिए होता है मूव करने के लिए, उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं, ठीक है। वो वेव्स जिनको द वेव्स प्रोड्यूस ऑसिलेशन ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स, ठीक है, जिनको मटेरियल चाहिए होता है, मीडियम चाहिए होता है, उसके एग्जाम्पल हैं वाटर वेव्स, ठीक है, साउंड वेव्स, सिस्मिक वेव एटसेट्रा, दीज कैन एग्जिस्ट ओनली विद इन द मटीरियल मीडियम, ठीक है, ये मटीरियल मीडियम इनको चाहिए होता है। जो फॉर एग्जांपल एयर है, मैं बोल रही हूँ, मेरी आवाज़ जा रही है, तो मेरी आवाज़ जा रही है, आप तक पहुँचेगी, तो मुझे मीडियम रिक्वायर है तभी आप तक आवाज़ पहुँच रही है, ठीक है। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? जिसमें मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। फॉर एग्जांपल एक्सरे वेव्स, रेडियो वेव्स, ठीक है। सन और अर्थ की एग्जांपल ले ले, सन से अर्थ तक हमारे पास वेव कैसे फॉर्म में कैसे आती है, वैक्यूम होता है दोनों के दरमियान में, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो हमारे पास मीडियम रिक्वायर नहीं करती। इसमें मीडियम रिक्वायर्ड होता है, इसमें रिक्वायर्ड नहीं होता ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमारे पास 2 टाइप्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, ट्रांसवर्स वेव क्या होती हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या होती है एक वेव मूव करती है, वेव में हमारे पास एक फर्स्ट पार्ट होता है, उसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को हम लोग ट्रफ करते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है क्रस्ट का, इसको हम लोग एक वेव जो हमारे पास प्रोड्यूस होती है उसको हम लोग लैम्डा कहते हैं, ठीक है। क्रस्ट क्या होता है, अपर पार्ट ऑफ वेव्स को हम लोग कहते हैं पोजीशन इज कॉल्ड क्रस्ट एंड द लोअर पार्ट इज नोन एज ट्रफ, ठीक है। व्हाट इज वेव? द क्रस्ट कम्बिनेशन ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ को हम लोग को वेव कहते हैं, ठीक है।
हम लोग यहाँ से देखें, यहाँ से एक रोप लिया, यहाँ से एक हैंड था, फॉर एग्जांपल मेरा हैंड है, मैं इसको रोप को हिला रही हूँ तो फर्स्ट क्या होगा, क्रस्ट प्रोड्यूस होगा, फिर ट्रफ होगा, फिर क्रस्ट, फिर ट्रफ, इस तरह हमारे पास वेव प्रोड्यूस होती है ना। व्हाट इज ट्रांसवर्स वेव? इन विच द डिस्टर्बेंस अकर परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर यानी कि वेव हमारे पास हमेशा 90 डिग्री के एंगल से प्रोड्यूस होती है, परपेंडिकुलर मूव करती है, ठीक है। रेडियो वेव्स, लाइट वेव्स, माइक्रोवेव, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, ऑन द स्ट्रिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट सच एज गिटार एंड बंजोस, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सारे जो हैं ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। Can be generated used as slinky, a long coiled string. If one end of the string is jerked up and down, the up pulse and the send traveling toward the right. If the end is then jerked down and up pulse is generated also move. इसमें ये है कि एक जगह से पकड़ लें, मूव अप एंड डाउन, इसी तरह वेव्स मूव क्या करती है, एनर्जी मूव करती है और ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। एंड इस कंटिन्यूसली मूव अप एंड डाउन इन सिंपल हार्मोनिक, ठीक है। इफ एंड इज एक्चुअली मूव्ड अप एंड डाउन, ये कह रहे हैं कि अगर वो मूव करे अप एंड डाउन सिंपल हार्मोनिकली, ठीक है, तो वेव प्रोड्यूस हो जाती है। वेव हमारे पास क्या है, वेव इज एक्चुअली अ डिस्टर्बेंस जो क्रस्ट एंड ट्रफ की फॉर्म में होती है। वन इज क्रस्ट पार्ट, अदर इज ट्रफ पार्ट, ठीक है। नाउ व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव? Now what is longitudinal wave? A longitudinal wave is one in which the disturbance occur, ठीक है, disturbance produce हो रही है but parallel produce हो रही है, ठीक है, perpendicular नहीं, ऐसे नहीं, ठीक है, wave produce होगी ऐसे नहीं बल्कि parallel, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, वो जनरेट हो रही है विद अ स्लिंगी एज शोन इन द फिगर व्हेन वन एंड ऑफ स्लिंगी इज पुश्ड फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड अलोंग इट्स लेंथ, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल हैव टू रीजन्स ऑफ फॉर्म। दिस इज द एग्जांपल जो हमारे पास है, बॉडी पैरेलल मूव करती है बट बैक एंड फोर्थ मूव नहीं, सॉरी क्रस्ट एंड ट्रफ फॉर्म में मूव नहीं करती है परपेंडिकुलरली बट पैरेलली मूव करती है, इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं, ठीक है। ये कंप्रेशन, दिस इज़ रिफ्रैक्शन, ठीक है। कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन के कंपैरिजन को हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। कंप्रेशन क्या होता है, द रीजन ऑफ हाई डेंसिटी एंड प्रेशर, जहाँ पे हाई डेंसिटी हो, ठीक है, हाई प्रेशर हो, जब हमारे पास स्प्रिंग होता है वो हमारे पास कंप्रेस हुआ होता है, ठीक है, तो उसको हम कंप्रेशन करते हैं, उसको जब हम खोल देते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन, ठीक है। हाई डेंसिटी होती है, वहाँ पर हाई प्रेशर होता है, ठीक है, कंप्रेशन में रिलेटिव टू इक्विलिब्रियम डेंसिटी और प्रेशर ऑफ द मीडियम एज टर्न एज कंप्रेशन। और रिफ्रैक्शन क्या होता है, द रीजन ऑफ लो डेंसिटी, जहाँ पर लो डेंसिटी होती है, ठीक है, प्रेशर भी कम होता है, ठीक है, तो हमारे पास उसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन के मैकेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। और इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है जिसमें एक वेव प्रोड्यूस हो रही है उसको हम लोग कहते हैं लैम्डा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये जो इधर शो हुई है ये कंपैरिजन है, यहाँ से यहाँ तक जो कंप्रेशन हुआ इसको हमने बी कहा, यहाँ से यहाँ तक जहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है इसको ए, फिर कंप्रेशन, फिर रिफ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रिफ्रैक्शन, इसके कंपैरिजन को हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव पैरामीटर्स इन आवर नेक्स्ट टॉपिक। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, बिकॉज देयर इज़ नथिंग डिफिकल्ट इन दीज topics and you have been familiar with what wave is and how wave produce and how waves travels, ठीक है। These are the some basic examples of waves: transverse waves, longitudinal waves, mechanical waves, electromagnetic waves. So till then, take care and Allah Hafiz.